Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as our sixth chapter has been completed in last video, and today we are going to start a new chapter, that is chapter 5th, Children and Sports. And in this chapter, today we are going to start unit first, 5.1, that is motor development and factors affecting it. Okay, so please. Dear students, as you can see, chapter 5th, Children and Sports, unit is 5.1, motor development factors affecting it. स्पोर्ट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, हर एक उम्र के बच्चों के लिए जो खेल है वो बहुत अच्छा होता है. चिल्ड्रन कैन एंजॉय एंड एनहेंस देयर फिजिकल एक्टिविटी बाय टेकिंग पार्ट इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एंड गेम्स. कि जो बच्चे हैं वो आनंद उठा सकते हैं और अपनी जो शारीरिक जो गतिविधियां हैं उन्हें भी बढ़ा सकते हैं. कैसे? बाय टेकिंग पार्ट इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो भी खेल आयोजित होते हैं उनमें हिस्सा लेकर, उनमें भाग लेकर. However, sports activities should be appropriate for children. जैसे कि जो खेल गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और उनके अनुसार होनी चाहिए. Engaging sports which do not match their development abilities can lead to disappointment. कि ऐसे खेल या ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चों की, जो उनकी विकास के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं होती, ऐसे खेलों में भाग लेने से, ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों में उदासी की भावना आ सकती है. This can even result in अर्ली ड्रॉप आउट, और इसका परिणाम यह निकल सकता है कि बच्चों का उससे मोह भंग हो सकता है, बच्चे उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक वास्तविकता के अनुसार चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, के बच्चे और खेल एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं. चिल्ड्रन कांट स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वट एवर द सर्कमस्टांसिस. बच्चे अपने आप को खेलों से दूर नहीं रख सकते चाहे कोई भी सिचुएशन हो. क्यों? क्योंकि दे हैव इनेट टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, क्योंकि उनके अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है खेलों में भाग लेने की. 5.1 मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, के गामक विकास और इसे प्रभावित करने वाले कारक. मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, चाइल्ड्स बोन्स, मसल्स एंड हिज एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरमेंट. ऑथर क्या कह रहा है कि जो गामक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, रेफर्स किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, परिभाषित करता है, टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन, किसी भी बच्चे की हड्डियों के विकास को, मांसपेशियों के विकास को, और उसकी इस योग्यता को कि वह अपने वातावरण में इधर से उधर घूमकर और अपना जो वातावरण है उसे अपने अनुरूप ढालकर, उसे अनुरूप योग्य बनाकर. इन सिंपल वर्ड्स, आसान से शब्दों में, मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. दूसरे शब्दों में, आसान से शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि जो मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास होता है, उसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज़, विभिन्न गामक जो योग्यताएं होती हैं उनका विकास होना. जैसे कि फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, उसको उसकी जो भी उसकी गतिविधि जो वो सीखता है उसके परिपक्वता लेकर आना ही मोटर डेवलपमेंट कहलाता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, मोटर डेवलपमेंट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंज इन मोमेंट थ्रू आउट वंस लाइफ. किसी भी व्यक्ति के जीवन चक्र में कार्यों के द्वारा, प्रोग्रेसिव का मतलब सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला जो बदलाव होता है उसे ही मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है. वेरियस मोटर डेवलपमेंट और मोटर स्किल्स आर इसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज सच एज स्टिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, कैचिंग और होल्डिंग, जंपिंग, स्किपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा. कि किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो उसके गामक, जो उसके कौशल होते हैं वह बहुत ही ज़रूरी होते हैं. जैसे कि बैठना, चलना, दौड़ना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, पकड़े रखना, उछलना, स्किपिंग करना, फेंकना इत्यादि. मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. इसे 2 भागों में बांटा जाता है. द वेरी फर्स्ट इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. It involves the development of large muscles in the child's body, especially while sitting, walking, running और climbing etc. इसका मतलब ऑथर कह रहा है कि किसी भी बच्चे की जो बड़ी हड्डियों का जो विकास होता है, जो कि उसके दैनिक जीवन में बैठने, चलने, दौड़ने, बैठने, चलने, दौड़ने और चढ़ने को लेकर शामिल होता है, उसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है. सेकेंड नंबर आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट. इट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ the body, especially during the small movements of the fingers and hands.
दूसरे शब्दों में ऑथर क्या कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे की जो छोटी से छोटी हड्डियों का, छोटी छोटी मांसपेशियों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका विकास होता है, उसे फाइन मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर होल्डिंग ऑफ जेवलिन, स्पोर्ट्स में जेवलिन को पकड़ना, डिस्कस को पकड़ना, पोल वॉल्ट में पोल को पकड़ना, क्रिकेट बॉल को पकड़ना, वॉलीबॉल में बॉल को स्मैश करना, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज विद और विदाउट अपार्टस एक्सेट्रा, किसी भी छल्ले के थ्रू या किसी छल्ले के अलग। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो गामक विकास होता है वो कैसे होता है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी स्टडीड इफेक्टिवली अंडर द फॉलोइंग 3 स्टेज, कि बच्चों के अंदर गामक विकास को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है, बांटा जा सकता है। इसमें पहला नंबर है अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 साल तक, मिडिल चाइल्डहुड 7 से 10 साल तक, और लेट चाइल्डहुड 11 से 12 साल तक। आज हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd ईयर टू कंटिन्यूज टिल 6th ईयर, कि यह जो पीरियड से यह समय शुरू होता है किसी बच्चे में, इसकी शुरुआत होती है 3 साल से लेकर 6 साल तक ये चलता है। द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक प्लेस रैपिडली, इसमें बच्चे का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से स्थान लेता है, बहुत तेज़ी से बच्चे का विकास होता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल ईयर्स, इसे प्री स्कूल वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इन दिस पीरियड चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट, कि इन वर्षों के दौरान बच्चे अपने आधारभूत कौशलों में, आधारभूत कार्यों में बहुत परिपक्व हो जाता है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, एंड एक्वायर्स द एबिलिटी टू यूनिट और कंबाइन दीज मूवमेंट, और इस लायक बन जाता है कि इनमें एक या एक से ज़्यादा कौशलों को एक साथ उन्हें जोड़ के रखना, कंबाइन करके परफॉर्म करना। इन दिस पीरियड चिल्ड्रन स्ट्राइड लेंथ इज इंक्रीज एंड दे डेवलप ए मोर मैच्योर रनिंग पैटर्न, इन वर्षों के दौरान बच्चों के जो कदम होते हैं, उनकी बच्चों के जो कदमों की जो लंबाई होती है वो बढ़ती हैं, और बच्चा धीरे धीरे दौड़ने के बहुत एक परिपक्व जो तरीका होता है उस तक पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोफिशिएंसी इन क्लाइंबिंग ऑन लैडर्स बिकम एफिशिएंट, इन वर्षों के दौरान किसी भी बच्चे की जो चढ़ने की जो उसकी दक्षता होती है किसी सीढ़ी के ऊपर, वो बहुत परिपक्व होती है, विकसित होती है। दे कैन हॉप एंड गैलोप स्किलफुली, हॉप एंड गैलोप का मतलब चला सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं बहुत ही कौशलतापूर्वक। द मोटर डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अचीव से सेटिस्फैक्ट्री लेवल, कि जब 6 साल तक का जो समय होता है, 6 साल जैसे ख़त्म होने को होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यकाल हिंदी में से कहते हैं, जब इसके ख़त्म होने का समय जब आता है तब तक बच्चा बहुत परिपक्व हो जाता है। सो द सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग कैन बी स्टार्टेड बिकॉज देयर बेसिक मूवमेंट्स लाइक रोलिंग, हैंगिंग, पुशिंग, पुलिंग एटसेट्रा बिकम एफिशिएंट। इसीलिए अगर किसी बच्चे को जिम्नास्टिक या स्विमिंग जैसे खेलों में अगर डालना हो तो यह जो समय होता है बहुत उचित होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की जो कौशल होते हैं लटकने का, धक्का देने का, खींचने का, लुढ़कने का, ये बहुत परिपक्व हो जाते हैं। दे बिकम एफिशिएंट इन वेरियस मूवमेंट्स कॉम्बिनेशन सच एज रनिंग एंड जंपिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग, रनिंग एंड थ्रोइंग एक्सेट्रा। और इन वर्षों के दौरान बच्चा एक से ज़्यादा जो मूवमेंट को कंबाइन करके जो परफॉर्म करते हैं उनमें बहुत परिपक्व हो जाता है, जैसे दौड़ते हुए जंप करना, किसी चीज़ को पकड़ के थ्रो करना, फेंकना, किसी दौड़ते हुए किसी चीज़ को थ्रो करना एक्सेट्रा। कंपटीशन शुड बी अवॉइडेड एट दिस स्टेज, और इन वर्षों के दौरान, अर्ली स्टेज के दौरान जो कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिता होते हैं, उनसे बचना चाहिए, बच्चों को किसी भी तरह के कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिडल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के बारे में। थैंक यू।